नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोक दिया था? क्या सचमुच अमेरिका की टैरिफ धमकी के आगे भारत झुक गया था, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दावा है जिसे ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं? आज पूरी दुनिया में भी यही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष को उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर रुकवाया था। ट्रंप का कहना है कि दोनों देश बेहद गुस्से में थे, माहौल युद्ध जैसा था और अमेरिका ने साफ कह दिया था कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो दोनों देशों पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप के अनुसार इसके बाद दोनों देशों ने पीछे हटने का फैसला भी किया था। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। भारत ने इस दावे को एक बार फिर खारिज कर दिया है। नई दिल्ली का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिविधियों को रोकने का फैसला दोनों देशों के बीच सैन्य संपर्कों के बाद हुआ था और इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी। भारत का रुख पहले भी यही था और आज भी यही बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, और वो समय था पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारत ने दावा किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूदा आतंकी ढांचे भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे थे। इसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने कई लक्ष्यों को निशाना बनाया। पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरें लगातार सामने आने लगी कि दक्षिण एशिया एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है। यही वह समय था जब अमेरिका समेत कई देशों ने स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका केवल स्थिति पर नजर रख रहा था या वास्तव में घटनाओं को भी प्रभावित कर रहा था? डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को संदेश भेजा कि अगर युद्ध जारी रहा तो व्यापक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उनके अनुसार दोनों देशों ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और फिर तनाव कम होने लगा। हाल ही में कैंप डेविड में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान बहुत गुस्से में थे, चिल्ला रहे थे और बहस कर रहे थे, लेकिन अमेरिका की टैरिफ चेतावनी के बाद दोनों देश शांत हो गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस युद्ध में लगभग 11 विमान मार गिराए गए थे। अब यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, क्या भारत जैसा देश जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, केवल टैरिफ की धमकी के कारण अपनी सैन्य रणनीति बदल देगा? भारत के रणनीतिक विशेषज्ञ इस दावे को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि भारत की सुरक्षा नीति किसी बाहरी दबाव से संचालित नहीं होती। यदि भारत ने कोई सैन्य कार्रवाई की थी तो वह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर की गई थी, और यदि उसे रोकने का फैसला लिया गया तो वह भी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया गया होगा। दरअसल भारत की विदेशी नीति का एक मूल सिद्धांत रहा है और वो है रणनीतिक स्वायत्तता। भारत न तो किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता है और न ही अपनी सुरक्षा नीतियों को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव में चलाना चाहता है। यही कारण है कि जब भी अमेरिका, रूस, चीन या कोई अन्य शक्ति भारत को किसी दिशा में धकेलने की कोशिश करती है, भारत अक्सर अपना स्वतंत्र रास्ता चुनता है। यही वजह है कि ट्रंप का दावा भारत के लिए केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक चुनौती भी बन जाता है। अगर भारत इस दावे को स्वीकार कर लेता है तो इसका मतलब होगा कि भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया, और यही वह बात है जिसे भारत दशकों से खारिज करता आया है। अब यह सवाल यह है कि ट्रंप बार बार यह दावा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे अमेरिकी घरेलू राजनीति भी हो सकती है। ट्रंप लंबे समय से खुद को एक शांत नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो युद्ध रोक सकता है और दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है। हाल ही में उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई संभावित संघर्षों को रोकने का काम किया है। भारत पाकिस्तान तनाव को भी वह उसी सूची में शामिल करते हैं। विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप के लिए यह केवल दक्षिण एशिया की कहानी नहीं है, बल्कि उनकी वैश्विक छवि का हिस्सा भी है। यदि वे यह दिखा सके कि उन्होंने दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध को रोका है तो यह उनकी विदेशी नीति की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। भारत का कहना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भारतीय सेनाएं अपने लक्ष्य को हासिल कर रही थी। भारतीय अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से संपर्क स्थापित किया गया और उसके बाद तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाए गए। इसलिए भारत किसी बाहरी मध्यस्थता की कहानी को स्वीकार नहीं करता। आपको बता दें कि भारत ने पिछले साल 7 मई को सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले कश्मीर में मौजूदा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। यह ऑपरेशन पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें पाकिस्तान से ट्रेनिंग पर आए आतंकियों ने 26 लोगों को मार दिया था। इसमें अधिकांश पर्यटक थे। भारत ने हमले में उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल पहलगाम हमले की साजिश रचने के लिए किया गया था। ट्रंप ने दावा किया है कि टैरिफ की धमकी से
भारत पाकिस्तान बहुत नाराज हो गए। वे दोनों इस बात से नाराज थे। एक दिन बाद उन्होंने फोन किया और कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे। ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का जिक्र किया और कहा कि शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि उन्होंने दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध रुकवाकर 5 करोड़ लोगों की जान बचाई।